तो फिर आज का एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल को, और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मैनेजर बाई के बारे में बता रही होती है कि मैनेजर बाई की वजह से हमको यहाँ पर टेंडर मिली है, तो इसके लिए तालियां। फिर वहाँ पर सब लोग जो थे तालियां बजाना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर सुसु जो होती है वहाँ पर गुस्सा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है मैनेजर बाई कह रहा होता है कि एक सच बात बताऊं, मैं यहाँ पर मुझे पहले भी लॉन्ग टर्म फार्मास्यूटिकल हॉल से यहाँ पर इन्विटेशन मिला था कि यहाँ पर तुम लॉन्ग टर्म फार्मास्यूटिकल हॉल को ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मेरा दिल लग गया है, इसी वजह से मेरा वजह से यहाँ पर इसको एजेंसी मिली। तो मेरा एक बात मानना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं तो सब कुछ बहुत किया हूँ ना। फिर पर जिया कह रहा होता है कि हाँ तुम बताओ कौन सा तुम्हारा शर्त है। फिर पर हमको दिखा जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा पहला शर्त है कि यहाँ पर मुझे मेरे सैलरी को दुगना कर दिया जाए और मेरे पोजीशन को भी डबल कर दिया जाए। फिर हमको दिखाया जाता है सीन काट होकर मैनेजर ये लॉन्ग टर्म फार्मास्यूटिकल हॉल के बाहर का सीन, मतलब डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल के बाहर का सीन। और फिर हमको दिखाया जाता है एक टकले का सीन। टकले जो होता है कह रहा होता है कि मिस क्या उसको बंदे को अंदर भेजना कैसा ही था। फिर वहाँ पर मिस ली जो होती है कह रहा होता है कि हाँ वो तो बेवकूफ़ है, वो अंदर जाएगा और डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल के जो साइन ऑफ है उसको हटा देगा, और मैं जानना चाहता हूँ कि उसके असल में कौन से ताल्लुका थे और डीकंग फार्मास्यूटिकल और लॉन्ग टर्म फार्मास्यूटिकल हॉल के साथ। और फिर वापस सीन कट हो जाती है और वापस जिया जो होती है थोड़ा सोच विचार कर लेती है और कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, तुम्हारे सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ पर तुम्हारे पोजीशन को भी बढ़ा दिया जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है मैनेजर बाई कह रहा होता है कि मेरा दूसरा शर्त भी है। और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर जो बंदा बैठता है उसको यहाँ से निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर वो बंदा मेरे साथ कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, इसी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग बातें करना रखती है कि ये बंदा कितना कमीना है बे। यहाँ पर बोफेंग तो अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में पला हुआ है, लेकिन वह ये मौके का फायदा उठाकर बोफेंग को इस ऑफिस से निकालना चाहता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मैनेजर बाई कह रहा होता है कि अगर मेरे बात नहीं माना जाएगा तो यहाँ पर एजेंसी तो खाक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तेल लेने जाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जिया जो होता है कसम में पड़ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मैनेजर बाई जो होते हैं यहाँ पर चौड़ में आ जाती है और कहना शुरू कर देता है कि वही चीज़ जब पा। और फिर आपको दिखाया जाता है बाहर से आवाज़ आती है कि क्या हुआ है यहाँ पर। और फिर हमको दिखाया जाता है मिस आइमो आ जाती है और फिर उसको देखकर जो होता है मैनेजर बाई चला जाता है आइमो के पास। और फिर पर हमको दिखाया जाता है आइमो को कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ पर मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी वजह से एजेंसी मिली है तो मेरे बात मानना होगा, लेकिन ऐसा मुझे बात नहीं मान ले रहा है। मैं यहाँ पर बोफेंग को निकालने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं निकाल रहा है, तो इन सबको एजेंसी मत देना। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है कि क्या तुमने यहाँ पर मैनेजर बाई की बात नहीं सुनी। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते थोड़ा सोच विचार करना शुरू कर देती है और फिर पर उठते हुए कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पर बोफेंग को निकालने के लिए तैयार हूँ एजेंसी के बदले में। और फिर हमको दिखाया जाता है मिस आइमो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा हमें नोट कर देती है, कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है और फिर वहाँ पर उसको बोफेंग को निकालवा देना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस आइमो जो होती है ऐसे जाना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर मैनेजर बाई भी जो होते है उसके पीछे जाना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर तू मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहा है, यहाँ पर तुझे मालूम है यहाँ पर हमारी फैमिली जब यहाँ पर लत्ते में पड़ा हुआ था तब तेरा फैमिली कहा गया था, अब तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, तुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई तो हूँ ना। और फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि भाई का तेल लेना, जब यहाँ पर हमारे फैमिली में कोई खाना माना नहीं मिलता था, जब तुम्हारे पास गए थे तो क्या कर रहे थे, टुड्डा मार के फेंक दिया था। अब तुम्हें यहाँ पर मुझे बहन वाली याद आई, यहाँ से भाग जा वरना तेरी। और फिर यहाँ पर घूमते हुए यहाँ पर मिस जिया से कह रहा होता है अगर मुझे अगली बार से ये बंदा तुम्हारे ऑफिस में दिखाई पड़ी तो यहाँ पर मैं तुम्हारी एजेंसी तो बातिल कर ही दूंगा, साथ में सब कुछ बितल कर दूंगा। और यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मालूम है एजेंसी किस वजह से तुम लोगों को मिली, तो यहाँ पर मुझे फोन कर लेना। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आइमो जो होता है निकल जाती है। फिर पर जिया जो होते हैं यहाँ पर कसम पड़ जाती है। फिर कह रहा होता है कि मैनेजर बाई तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक गार्ड जो होती है उस बंदे को यहाँ पर ठुड्डा मार के फेंक देती है और कह रहा होता है कि पुलिस मेरे को एक चांस दे दो, यहाँ पर मैं गार्ड का नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गार्ड कह रहा होता है हट बे कमीना, तू क्या मेरा पोस्ट ना चढ़ता है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है पर सामने से बिजली आ जाती है और उसको देखकर जो होता है मैनेजर बाई चौड़ में आ जाती है और कह रहा होता है कर बिजली मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था, अरे मैं यहाँ पर डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल को छोड़ दिया इस कमीने जैसे को, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिजली कह रहा होता है कि सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पर मैं तुमको नहीं ले सकता क्योंकि तुम एक नल्ला हो। फिर कह रहा होता है कि तुम ही तो बताया था यहाँ पर सब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे मना कर रहे हो। फिर कह रहा होता है कि तुझ जैसे नल्ले को कौन लेगा भाई, मैं तेरे बहन से बात किया कि तेरे वजह से एजेंसी कुछ नहीं मिला, इसी वजह से तुझे क्या लूंगा मैं, तू तो खटिया है। और फिर कह रहा होता है कि बिजली तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन वो बंदा उसको उड़ा देते हैं। कह रहा होता है कि यहाँ पर अगली बार से दिखाई पड़ी तो तेरे मुंह तोड़ को भाग दूंगा और ऐसा भाग, और फिर ऐसा भाग जाती है। फिर पर मिस ली जो होती है पर देखना शुरू कर देती है डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल को और यहाँ पर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर अंकल
देफुई को। अंकल देफुई जो होते हैं कह रहा होता है कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को, इतनी बड़ी गलती कर दिया यहाँ पर तुम लोगों की तो मैं। और फिर हमको दिखाया जाता है चुड़ैल जो होते कह रहा होता है कि छोड़ो वो सब यहाँ पर, वो तो बस छोड़ मामूली से था। और फिर कह रहा होता है कि मामूली सा, यहाँ पर कौन सा मामूली सा, यहाँ पर बुफे को निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या यहाँ पर पोजीशन है न दिया गया। और यहाँ पर तुम्हारा चेहरा जब बदबूस हो गया था यहाँ पर तब तुम्हारे गुरूर कहाँ पर था, अब तुम्हारा चेहरा वापस आ गया है तो तुम यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर बोफेंग ने मुझे नहीं बताया कि उसके वजह से मुझे एजेंसी मिला है, इसी वजह से यहाँ पर मैं तो कुछ यहाँ पर ऐसे ही, और उसको जाना भी तो चाहिए था, यहाँ पर वो सब कर रहा था। फिर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें अभी भी बोफेंग का दोष दे रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें यहाँ पर शर्म के मारे में पानी के चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन उसकी चुड़ैल कह रहा होता है कि अरे छोड़ो वो सब, यहाँ पर क्या तुम हमारे बेटे के जान लोगे, और यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत वाली करना नहीं चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले एजेंसी की बात करो, फोन करो। फिर हमको दिखाया जाता है अंकल डेफू जो होते फोन कर देते हैं आइमो को, आइमो जो होते फोन उठाते कर होता है कि हेलो बताइए क्या कर रहे हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है अंकल डेफू बताती है कि यहाँ पर एजेंसी के बारे में मैं कुछ जानना चाहता था। फिर हमको दिखाया जाता है आइमो जो होती है वो कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर किसी दिनों के दरमियान यहाँ पर एजेंसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ना है। फिर हमको दिखाया जाता है अंकल डेफू जो होती है वो बताता है तो फिर यहाँ पर मुझे एक बात पूछनी थी कि एजेंसी हमारे कंपनी को क्यों दिया, किस वजह से दिया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है मिस आइमो जो होती है वो बताता है क्योंकि यहाँ पर बोफेंग मेरा यहाँ पर गर्ल बॉयफ्रेंड है इसी वजह से। और ये सुनकर जो होता है हमारा बोफेंग मतलब अंकल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, सीन कट हो जाती है। और हमको दिखा देता है हमारा बोफेंग का सीन, बोफेंग जो होता है पर कल्टिवेशन नहीं, यहाँ पर उन सब बीटों को चेक कर रहा होती है कि इन सब में से असली कौन है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग बताता है कि यहाँ पर उस चुड़ैल की तो किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, उसने तो असली वाला ले लिया लेकिन उसको मालूम नहीं, उसने तो चाबियाँ तो छोड़ ही दी। और फिर हमारा बोफेंग जो होता है उन सारे के सारे चीज़ों को अपने पास रख लेती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर आप मेरा घर खाली करो वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। कह रहा होता है करे प्लीज चाय माए तो पी लीजिए उसके बाद बातें कीजिए। कह रहा होता है चाय माए, अबे हट यहाँ से, तेरी चाय माए का तेल लेना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पर तेरा सामान निकाल और सब भाग जा। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि प्लीज सामान निकलने के लिए तो कुछ समय दीजिए। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि सामान निकलने के लिए अबे तेरे को मैं 2 साल से देख रहा हूँ, एक दिन का भी किराया ना दिया है तूने और इतने दिन लगेगा तेरे सामान निकालने में, 2 साल गुजर गए, यहाँ पर बकचोदी कर रहे हैं तू, तीझन ना छोड़ो। फिर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हो बता रहा हूँ मैं। और कह रहा होता है क्या कर लेगा भाई तू, क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा, मैं मारेगा, मुझे मारेगा क्या, मार के दिखा, चल आजा देखता हूँ मैं तुझे। और फिर हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है नीचे झुक जाती है और कह रहा होता है कि अरे एंसेस्टर मुझे माफ कर देना। और उसके डिसाइपल भी यहाँ पर नीचे झुक जाते, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे मेंशन को नहीं बचा पाया, मेरी ये दुनिया चली गई, मैं यहाँ पर क्या करूँ। और ऐसे बकचोदी करना शुरू कर देती है। और हमको दिखा जाता है बंदा कह रहा होता है कि अबे तेरा ये बकचोदी बंद कर दे वरना मेरी तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ू। फिर हमको दिखाया जाता है उसका बेटा भी कह रहा होता है कि पिताजी आप ये सब क्या कर रहे हैं। फिर हमको दिखा देता है बाहर से आवाज आती है कि अरे ये सब छोड़ो यहाँ पर, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये यूकॉन डायनेस्टी को मैं खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं डिकांग फार्मास्यूटिकल हॉल से यहाँ पर इस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ को मैं खरीद लूँगा। फिर हमको दिखा देते टकले जो होते हैं नजर रख रहा होता है, करा होता है कि क्या तुम डिकांग फार्मास्यूटिकल हॉल से आई हो, मैंने तो सुना कि डिकांग फार्मास्यूटिकल हॉल की खराब हो चुकी है खराब, लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है उसको फाइल धरवा देती है, करा होता है भाग जाए ऐसे, तेरे को पैसा बाद में मिल जाएगा। फिर करा होता है करे ये बात कौन से चालू गई। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है फोन कर देती है मिस आइमो को, आइमो को कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने आइकॉन डायनेस्टी खरीद लिया है, तो इसी वजह से सारे के सारे पैसे को यहाँ मालिक को दे देना। और यहाँ पर वो टकला सुनकर यहाँ पर बिल्कुल हैरान हो जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म।